नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह एक जानवर के नाम पर, एक हैवान के नाम पर इंसानों का कत्ल किया जा रहा है। यानी मैं बात कर रहा हूँ गौरक्षकों की, जो मुख्तलिफ बहानों से, ख़ासतौर पर शुमाली हिंद की रियासतों में आप देखेंगे कि किस तरह वहाँ मजलूम, बेबस, व लाचार मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ गौ कशी के नाम पर या गौ रक्षक के नाम पर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक जानवर को बचाने के नाम पर, या फिर उसे एक नई ज़िंदगी देने के नाम पर, या फिर उसके बहाने इंसानों को कत्ल करना, क्या ये इंसानियत है? ये हरगिज़ इंसानियत नहीं हो सकती, बल्कि ये दरिंदगी हो सकती है, ये फ़िरका परस्ती हो सकती है, ये तासुब और जानिबदारी का बदतरीन नमूना हो सकता है। तो बहरहाल सबसे अहमियत ज़्यादा जो दी जानी चाहिए वो इंसानी ज़िंदगी को दी जानी चाहिए, इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमें इंसानों की जान बचानी है, हमें हिंदुस्तानियों की जान बचानी है, ये देखनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको इस तमहीद का जो मकसद है ये बताना है कि अब ऐसा लगता है कि घी अब फ़िरका परस्तों का एक टारगेट बन गया है। अब घी के नाम पर फ़िरका परस्ती को एक नई शक्ल दी जाने वाली है, लड्डुओं के नाम पर फ़िरका परस्ती को एक नई शक्ल दी जाने वाली है। और आपको ये भी बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है और एनडीए की आंध्र प्रदेश में सरबराही कर रहे हैं, यानी वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और मोदी की लाठी बन चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने पता नहीं जानबूझकर ये बयान दिया है या फिर वो उन्हें किसने मजबूर किया है कि इस तरह का बयान दे। उन्होंने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत के दौरान तिरुपति के जो लड्डू तैयार किए जाते थे उसमें जो घी इस्तेमाल किया जाता था, उस घी में गाय की चर्बी इस्तेमाल की जाती रही है। तो आप अंदाजा किए कि चंद्रबाबू नायडू उस वक्त भी ये बात कह सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों नहीं की, ये भी एक अहम सवाल है। और दूसरी अहम बात बता दूं कि अगर तिरुपति में कि जो लड्डू इस्तेमाल किए जाते हैं, लोग बहुत ही मुतबरिक समझते हैं, एक तबरुक समझकर उसे कबूल करते हैं, और उसमें अगर गाय की चर्बी हो तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का मुंह उस वक्त क्यों बंद हो गया था, जबान उस वक्त क्यों बंद हो गई थी जब जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत थी? और जब वो इख्तिदार में आते हैं तो ये कहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने अवाम तो दूर खुद भगवान को भी नहीं बख्शा, तिरुपति के लाड को भी नहीं बख्शा, और वहाँ जो लड्डू तैयार किए जाते थे, जो घी, जिसमें घी इस्तेमाल किया जाता था, उसमें गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई है, फिश ऑयल, मछली का तेल इस्तेमाल किया गया उसमें। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी हुक्मरान पार्टी बीजेपी के जो अरकान हैं, उनमें से तकरीबन इसी तरह की बातें करते हैं। और उन्हें यह हकीकत जानकर मैं समझता हूं कि शर्म आनी चाहिए कि अयोध्या की जो राम मंदिर है उसमें भी 2 लाख लड्डू तिरुपति से भेजे गए थे। तो इसका मतलब है जो गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई थी जिस घी में, उस घी में बने हुए लड्डू यानी राम मंदिर तक भी पहुंच गए। और हो सकता है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खाए होंगे, और बड़े बड़े जो मेहमान थे वो भी खाए होंगे, जो इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने वाले बड़े पंडित, बड़े पुजारी, और सबसे बड़े पंडित तो आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी थे उस वक्त, और उन्होंने उसका इफ्तिताह भी अंजाम दिया था। योगी भी वहां पर मौजूद थे, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत भी वहां मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख लड्डू जो भेजे गए थे वो बड़े श्रद्धालु जो है वो खाए होंगे। आप क्या कहते हैं सजा साहब? जी जी, यकीनन ये हैरत अंगेज है कि कैसे कैसे जो है कॉन्सेप्ट पैदा किए जा रहे हैं जी जी, अपनी सोच नहीं सकते हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए, और लोगों में जो है एक मजहबी एक माहौल पैदा करने के लिए कितनी सतही जो है चीज़ें अभी निकाली जा रही हैं। आप देखिए, यकीनन आपका सवाल अहम है कि चंद्रबाबू नायडू का अचानक अब क्यों याद आया कि तिरुपति, देखिए तिरुपति का एक बहुत बड़ा मुकाम है जी। खुद जो है तिरुपति के जो पुजारी हैं या तिरुपति का जो ट्रस्ट है जी, वो ट्रस्ट जो वहाँ के मंदिर का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के से के सारे जिम्मेदारान ये कहते हैं
कि तिरुपति के अक़ीदतमंद पूरी दुनिया में भर मौजूद हैं जी। और रोज़ाना लाखों की तादाद में अक़ीदतमंद वहाँ तिरुपति आते हैं, तिरुपति के बालाजी मंदिर में हाज़िरी के लिए आते हैं। लाखों की तादाद में लोग आते हैं अक़ीदतमंद, और उन अक़ीदतमंदों को लड्डू दिया जाता है बहैसियत जो है प्रसाद के, और उसको बड़ी ही जो है अक़ीदत के साथ लोग अपने साथ ले जाते हैं। तिरुपति के लड्डू का मामला आज का नहीं है, तिरुपति की तारीख है जब से वहाँ पे मंदिर मौजूद है, जब से उस मंदिर में हाज़िरी के लिए लोग आते हैं, उस वक्त से ही तिरुपति के लड्डू की बड़ी अहमियत है। जी हाँ, जी हाँ। उस ज़माने से ही हर ज़माने में जब श्रद्धालु या फिर जो है अक़ीदतमंद वहाँ पे जाते हैं तो उनको लड्डू पेश किया जाता है, और लोग जो है लड्डू लेके जाते हैं, ख़ास तौर से और लाकर रिश्तेदारों को भी देते हैं लड्डू। बिल्कुल, अपने मतलब एक है तिरुपति का प्रसाद मतलब जी हाँ, लड्डू जी है। हाँ। तो अब लड्डू लाए गए। अब अचानक चंद्रबाबू नायडू को ख्याल आया कि जो है ये लड्डू है, और इन लड्डुओं में जो है गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई है। इन लड्डुओं को बनाने के लिए जो गाय का घी इस्तेमाल किया गया है उसमें गाय की चर्बी थी। ये एक सूचा छोड़ दिया गया है। जी जी। और फिर ये भी सूचा छोड़ा गया है कि उसमें मछली का तेल का भी इस्तेमाल हुआ है। अब चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की मीटिंग में ये जो है इल्ज़ाम लगा दिया, और उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के दौर में ये एक साजिश के तहत किया गया। अब ये एक मुद्दा मिल गया अपोजिशन को भी, बीजेपी को खुद बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी तो जो है बीजेपी के लीडरान की तरफ से जो बयानबाजियाँ हो रही हैं वो बड़ा जो है अचानक ये मुद्दा मीडिया ने उछाल दिया। मीडिया ने कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा का जो है तकरीब थी अयोध्या में राम मंदिर की, जो है जब वहाँ पे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब थी, तो उस तकरीब में तिरुपति से 2 लाख लड्डू आए थे। जी हाँ। उनको वहाँ अक़ीदतमंदों को भी दिए गए, पुजारियों को भी दिए गए, वहाँ मौजूद लोगों को गिफ्ट किए, मेहमानों को, वीआईपीज़ को दिए गए, वीआईपीज़ को दिए गए हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि वो लड्डू में भी जो है गाय की चर्बी थी। अरे रे रे रे, बहुत पुजारी बड़े परेशान हैं कि हमारा धर्म जो है भ्रष्ट कर दिया गया है। जी जी। और वो कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत हुआ है। जी जी। अब वो साजिश का सारा जो है फोकस जगन को बनाया जा रहा है, और जगन पे अब ये इल्ज़ाम भी लगने लगे हैं कि जगन के दौरे इक़्तिदार में आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पे मज़हब की तब्दीली का काम हुआ है। जी जी। हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का काम हुआ है। ये इल्ज़ामात भी बीजेपी वाले ही लगा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब जैसा कि सज्जाद साहब ने भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ और जो बाबरी मस्जिद पर तामीर की गई है राम मंदिर, और आपके ये भी कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद पर तामीर नहीं की गई बल्कि 3 किलोमीटर दूर तामीर की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो लड्डू पहुँचे वो खाने वालों में वो शायद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, राजनाथ सिंह, मरकज़ी काबीना के जो रुफ़क़ा हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उन लोगों ने भी ये गाय की चर्बी का गोश्त खाया, यानी गाय का जो लड्डू है वो खाया होगा, और उसमें मछली का तेल भी था। तो कितने ब्राह्मण वहाँ पर मौजूद थे, क्या उनका धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या कितने अहम पुजारी वहाँ पर मौजूद थे, पंडित वहाँ पर मौजूद थे, क्या उनका धर्म भ्रष्ट हो गया होगा कि एक लड्डू खाने से? और वो लोग जो बार बार कहते हैं कि गौ रक्षा की बात करते हैं और गौ कशी को रोकने की बात करते हैं, वो खुद लड्डू खा रहे हैं गाय के चर्बी की। तो फिर अब क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, ये समझने वाली बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू को अब क्यों याद आया वो लड्डू? अगर उस वक्त वो कहते तो ये लड्डू अयोध्या तक नहीं पहुंच पाते, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, वज़ीर-ए-आज़म के मुंह तक ये लड्डू नहीं पहुंचता, या फिर जो पुजारी है, वो जो ब्राह्मण है, बहुत अहम शख्सियतें हैं, हिंदू मजहब की अहम शख्सियतें हैं, वो ये लड्डू नहीं खाती। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से अगर लड्डू आ रहा है तो मैं समझता हूं कि कोई भी हिंदू उसे बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ पकड़ेगा, थामेगा और फिर बहुत ही एहतराम के साथ खाएगा। तो बहरहाल उन बिचारों ने भी बड़े एहतराम के साथ वो लड्डू खा लिए जिसमें गाय की चर्बी थी और मछली का तेल था। तो अब अंदाजा कीजिए कि गाय की चर्बी, मछली का तेल खाने के बाद क्या उनका धर्म बाकी रहता है? ये सोचने वाली बात है, और इसका जवाब मैं समझता हूं कि हिंदू पंडित जो हैं वो दे सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी वो बता सकते हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त वो गाय की चर्बी वाले लड्डू खाए थे, और क्या उन्होंने
उन्होंने वीआईपीज को और दिगर ब्राह्मणों को भी वो लड्डू खिलाए थे? ये सवाल बहुत अहम है और इस सवाल की जांच की जानी चाहिए, तहकीकात की जानी चाहिए। और आपको बता दूं कि बीजेपी के जो मरकजी वजीर हैं और बीजेपी के सदर हैं जेपी दत्ता, जो वजीर सेहत भी हैं, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से बात की और यहां तक कि प्रहलाद जोशी जो मरकजी वजीर तग़ज़िया है, उन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू से बात की और कहा कि इस बारे में तहकीकात करेंगे। तो अगर तहकीकात करते हैं तो क्या चंद्रबाबू नायडू को उस तहकीकात के दायरे में नहीं लेना चाहिए? क्या चंद्रबाबू नायडू को भी गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि अगर उनकी खामोशी की वजह से लाखों की तादाद में हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने गाय के गोश्त, गाय की जो चर्बी है उससे तैयार करदा घी के लड्डू खाए थे और उन लड्डुओं की वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हुआ था। तो क्या सज्जा साहब आप ये बताइए, चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या जगन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? आखिर क्या होगा? देखिए, अब तो बीजेपी जिस तरीके से जो है बयानबाजियाँ कर रही है, अब जेपी नड्डा का भी बयान आ गया और जो है प्रहलाद जोशी का भी बयान आ गया और बीजेपी के दीगर कायदीन के भी जो है बड़े ही जो है तमतराख के साथ बयानात आ रहे हैं। बड़ी ही जो है फिर से एक नई जो है शुरू हो गया है मसला, जो है एक बहस शुरू हो गई है। बल्कि अब तो बीजेपी ने उन पुजारियों को भी आगे कर दिया है जो बीजेपी नवाज हैं, जो मोदी नवाज हैं। एक पुजारी साहब तो जो है कह रहे थे कि 1947 से पहले से हमारा धर्म भ्रष्ट करने का काम हो रहा है और हमको जो है ये उम्मीद थी कि 1000 साल तक हमें जो है कुचला जाता रहा और 1947 के बाद हमको ये उम्मीद थी कि हम जो है आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन जो है हमारी हुकूमत बनने के बावजूद पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और फिर जो है हमारा मुल्क सेकुलर हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो है हिंदू धर्म एक संकट में आ गया। यानी लड्डू खाना पड़ रहा है। मतलब ये कि बात हो रही है लड्डू की और आप 1947 वगैरह वगैरह पता नहीं कहाँ जो है कि जो है दूर की कोड़ी निकाल के ला रहे हैं। कितनी अहमकाना बातें हैं, आप बताइए। यकीन देखिए, तिरुपति के मंदिर में जो भी होता है वहाँ ट्रस्ट है, वहाँ लड्डू बनते हैं, वहाँ पे एक सिस्टम है, तो आप उनसे बात कीजिए, आप मसले को हल कीजिए। आप इसको जो है एक मजहबी रंग क्यों देना चाहते हैं? मजाक का मौजू बना दे रहे हैं। आप ज़बरदस्ती जो है इसको सारे मुल्क में क्यों फैलाना चाहते हैं? आप ज़बरदस्ती सारे मुल्क के जो है लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का काम क्यों कर रहे हैं? आप लोगों में इश्तियाल क्यों फैला रहे हैं? आप लोगों में शर जो है क्यों फैलाना चाहते हैं? आप लोगों के दिलों में आखिर कब तक नफरत डालते रहेंगे? लड्डू है, तिरुपति के लोगों का कहना है कि 320 रुपये में हम घी लेते थे। अगर आपको लग रहा है कि उस घी में कुछ मेयार उसका कम है तो हम अच्छे मेयार का घी ले लेंगे। जो बना रहे हैं लड्डू वो खुद ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इसका मेयार ज़रा जो है कम है, इसका मेयार इस घी का, तो हम अच्छे मेयार का ले लेंगे। इसमें कोई ऐसा मसला उठाने वाली बात ही नहीं है। उनका ये कहना है कि घी का मेयार कम था तो लड्डू में जो है बिसान बू आई। अब बिसान बू को आप ज़बरदस्ती मछली के तेल और जो है गाय के चर्बी से मिला रहे हैं। उनका खुद मजम्मत कर रहे हैं वो लोग मजम्मत कर रहे हैं। ट्रस्ट के लोग जो लड्डू बनाते हैं उनका कहना है कि हम बाज़ाब्ता निगरानी में लड्डू बनाते हैं और लड्डू बनाने वाले जो लोग हैं बहुत ही ज़िम्मेदार लोग हैं और वहाँ पे ज़रा सी भी गैर जिम्मेदारी नहीं बरती जाती है, क्योंकि हमको मालूम है कि अक़ीदतमंद जो यहाँ पूजा के लिए आते हैं आँखों को लगा के लड्डू लेते हैं और लाखों रुपए का जो है लड्डू खरीद के लोग ले जाते हैं वहाँ से। लाखों रुपया, बिल्कुल सही कहा, लड्डू में लाखों रुपया का जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो उनका एक बोलना है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेयार आगे पीछे वहाँ है तो हम मेयार बेहतर करेंगे। इसको मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल आपने जब ट्रस्ट के लोग ये कह रहे हैं तो बीजेपी की तो जो है ऐसा लग रहा है कि अब पेट में जो है फुलझड़ियाँ जो है फूटने लगी है, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं, झारखंड में इलेक्शन होने हैं। उनके तो जो है लड्डू मिल गए, लड्डू फूटने लगे हैं उनके तो। लेकिन मैं समझता हूँ सज्जा साहब, ये लड्डू बहुत महंगा साबित होगा बीजेपी के लिए और ये हजम भी नहीं कर पाएंगे। और अब लोग ये सवाल करने लगेंगे क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी गाय के जो चर्बी से तैयार करदा लड्डू वो खाए थे? क्या ब्राह्मणों ने ये खाए थे? क्या पुजारियों ने नहीं खाए थे? और जहाँ जो आप देखेंगे कि
राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में शरीक जो अहम मेहमान थे उन्हें ये लड्डू दिए गए थे, क्या उन्होंने ये लड्डू खाए थे? तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरी अहम बात है, ये लड्डू जो है बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है चंद्रबाबू नायडू के लिए भी। और चंद्रबाबू नायडू ने वादे तौर पर कहा, और वो भी कैबिनेट मीटिंग में कहा, एनडीए के इजलास में कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने वादे तौर पर यह कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत गलत काम किए हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि चंद्रबाबू नायडू का मकसद क्या है। क्या जगन मोहन रेड्डी की को सियासी ज़िंदगी ख़त्म करना है? क्या जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त से दो चार करने के बाद भी उनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ है? देखिए, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जीत और हार लगी रहती है। और लेकिन अवाम के मजहबी जज्बात का इस्तेसाल करना ये बहुत बुरी बात है। अगर चंद्रबाबू नायडू को इस बात का पता था कि तिरुपति के लड्डुओं में जो घी तैयार मिलाया जाता है उसमें गाय की चर्बी होती है और मछली का तेल होता है, तो उन्हें जब ही खबरदार करना चाहिए था, जब ही शिकायत करनी चाहिए थी और जब ही ये बताना चाहिए था कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और अब ये कहना कि जगन मोहन रेड्डी के दौर में आंध्र प्रदेश जैसी रियासत में हिंदुओं को ईसाई बनाया गया बड़े पैमाने पर, ये सब अजीब गरीब बातें हैं। और मैं समझता हूं कि ये फिरका परस्ती के जरिए अपने इख्तिदार को मजबूत करना है, अवाम के मजहबी जज्बात का इस्तेसाल करते हुए अपने इख्तिदार को हमेशा के लिए यानी दायमी बनाने की कोशिश है। लेकिन इस तरह की कोशिशें आपको बता दूं कि हमेशा नाकाम हुई हैं। खुद बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के लिए मिसाल होनी चाहिए और इबरत होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अयोध्या जैसे मुकाम पर जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहैसियत एक पुजारी, बहैसियत एक पंडित अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह अंजाम दिया था, उसी राम मंदिर में, और जिसे राम की नगरी कहा जाता है, उसी राम नगरी में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि वाराणसी जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहां भी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कामयाब तो हुए हैं, लेकिन उन्हें शर्मनाक कामयाबी मिली है। आप गौर कीजिए, शर्मनाक कामयाबी। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो है हालात हैं, आम खुद जो है मुस्तरद कर रहे हैं। देखिए, अहम बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद ये समझने लगे थे कि अब मैं जगन को जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा, लेकिन इसमें उनको जो है कामयाबी नहीं मिली है। यकीनन इसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि जगन के पास एक वाज़े नंबर है राज्यसभा के, 11 अरकान हैं उनके। बिल्कुल, राज्यसभा के अरकान का वाज़े नंबर है और इस पोजीशन में बीजेपी नहीं चाहती कि जगन को छेड़ा जाए। तो अब चंद्रबाबू नायडू ऐसा मालूम होता है कि इन लड्डुओं के बहाने जगन को किसी न किसी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि लड्डू की कहानी कहाँ जाके जो है ख़त्म होती है और कहाँ, और जो है ये जो मसला उछाला जा रहा है, जो कल से ये मसला चल रहा है, ये मसला अब किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये फॉरेंसिक लैब को भी ये लड्डू भेजे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो स्टॉक जगन के दौर का जो स्टॉक अगर बाकी है तो उसे फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। वहाँ लड्डुओं का लेबॉर्ट्री में मायना किया जाएगा, वो यानी टेस्ट किया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि गाय की चर्बी तो इसमें शामिल नहीं है, ये देखा जाएगा मछली का यानी तेल तो शामिल नहीं है, और जो ऐसे अज्जा जो हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा ममनू है वो तो शामिल नहीं है, ये देखा जाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ वो जो लेबॉर्ट्री को गोश्त भेजने की या लड्डू भेजने की बातें होती है, तो आप देखेंगे कि दादरी में जहाँ पर गाय का गोश्त किसी फ्रिज में था ही नहीं और लैब में जब पहले तजुर्बे के लिए भेजा गया तो कहा गया कि ये गाय का गोश्त नहीं है। फिर अचानक हुकूमत का दबाव पड़ता है, वो गाय का गोश्त जो बकरी का गोश्त होता है वो बीफ में तब्दील हो जाता है। तो आप अंदाजा कीजिए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। जब वोटिंग मशीनें जो है बदली जा सकती हैं, जब वोटिंग मशीनों में खुर्द-बुर्द हो सकती है, जब जो है यकीनन जिस तरह से जो है जमहूरियत की शफाफियत पे जब सवाल उठ सकते हैं, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट खुद हैरान है कि जो है कर्नाटक के एक जज ने, जी हाँ, कितनी बुरी बात कह दी, बेंगलोर के एक इलाके को पाकिस्तान कह दिया उसने। तो
जब जज अगर इस तरह की बातें करने लगे तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो समझता हूँ जज को फौरन बरतरफ कर देना चाहिए, क्योंकि इसके जो ख्यालात है, जो उसकी थिंकिंग है, वो कम्युनल थिंकिंग है। बिल्कुल इंतहाई शर्मंगेज। उसने सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा कि ये इलाका पाकिस्तान है, बल्कि आपको बता दूं कि एक खातून वकील के साथ भी उसने बहुत ही फहुश गुफ्तगू की है और कहा कि ऐसा लगता है कि तुम अपोजिशन के हर राज से वाकिफ हैं और यहाँ तक कि हो सकता है कि तुम उसके जो ज़ेर जामा है, अंडरगारमेंट्स है, उसका रंग भी आपको मालूम होगा। इस तरह की बात कही है। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक। यकीनन आप सुप्रीम कोर्ट ने जो है खुद नोटिस लिया है इस मामले का, वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इस मामले का खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरदनिश की है और कहा है कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखना है कि क्या एक्शन लिया जाता है। कर्नाटक हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जज के रिमार्क्स है उस बारे रिपोर्ट पेश की जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना से है और तेलंगाना में आपको बता दूं कि 85 लाख से ज़ायद राशन कार्ड गिरिंदे हैं और यानी राशन कार्ड होल्डर्स है। और अब ये कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर से राशन कार्ड्स के दरखास्तें वसूल की जाएगी। और यकीन मानिए कि आज लोगों को बहुत ज़्यादा राशन कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत का मसला हो या फिर पेट का मसला हो, ये दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कई ऐसे स्कीमात हैं जो लोग मुस्तहिक होने के बावजूद उनके पास सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड ना होने के नतीजे में परेशानी का शिकार है, सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर पर आप देखेंगे कि बरकी बिल्स को यानी कहा गया है कि 200 यूनिट तक जो सिफर बिल आने की बात कही गई थी, वो सिर्फ महदूद हद तक लोगों को दिया जा रहा है रियायत, जबकि अक्सर जो लोग जो मुस्तहिक है वो इससे महरूम है। तो सज्जा साहब, मैं समझता हूँ कि अगर राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे या बहाल कर दिए जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। यकीनन देखिए, जैसे बरकी जो है 200 यूनिट तक फ्री देने की बात हुकूमत ने की थी, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हुकूमत ने की थी, और जो है सेहत के मामलात मुफ्त में इलाज की बात की गई थी। तो ये सारी बातें राशन कार्ड से जुड़ी हैं और यकीनन राशन कार्ड जो है के लिए एक ज़माने के बाद, एक अरसे के बाद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, फिर से नए का राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे जो हकदार हैं राशन कार्ड के, उनको अब की बार राशन कार्ड ज़रूर मिलेगा। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।